ते अब्दुर रशीद। और मक्त समात फरमा ले, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देख कर के मुझको रिज़वा ने कहा तू जल्द आ, देख कर के मुझको रिज़वा ने कहा तू जल्द आ, देख कर के मुझको रिज़वा ने कहा तू जल्द आ, क्योंकि तेरा है वसीला हज़रत अब्दुर रशीद, क्योंकि तेरा है वसीला हज़रत अब्दुर रशीद। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान गिरामी, रब्बे काबा कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की, उसके रास्ते पर चलो। सबीला मन अनाबा इलैया, कि जो मुझ तक पहुंच गया, जिसको मारिफते खुदा हासिल हो गई हो, जिसको अल्लाह तबारका व तआला की मारिफत की रसाई मिल गई हो, उसके रास्ते की पैरवी करो, उसके तरीके को इख्तियार करो, उसके तौर तरीके पर चलो। इसलिए कि जब तुम उन महबूबाने खुदा के तौर तरीकों को अपनाओगे, उनकी मईयत में रहोगे, उनकी सोहबत में रहोगे, उनकी अदाओं को अपनाओगे, तो एक दिन वो आएगा कि मौला का करम बरसेगा, बल्कि करम वालाए करम बरसेगा कि अल्लाह तुम्हें भी अपने करम से अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो किसी ने कहा है, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनद। नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बदों की सोहबत तुम्हें बद बना देगी। और क्या ही खूब कहा, यक जमाना सोहबते बाओलिया, यक जमाना सोहबते बाओलिया, बेहतर अज सद साला ताते बेरिया। फरमाया, यक जमाना सोहबते बाओलिया, बेहतर अज सद साला ताते बेरिया। यानी अगर तुमने 1000 साल 100 साल बेरिया इबादत की, वो बेरिया इबादत एक तरफ है, और किसी अल्लाह वाले की सोहबत अगर तुमने एक लम्हे के लिए इख्तियार की है, तो रब्बे जुल जलाल के करम से वो एक लम्हे की सोहबत तुम्हारी बेरिया नफली इबादत पर भारी पड़ जाए। खुदा की कसम मुसलमानों, और यही तक बस नहीं है, बल्कि कहा हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। जो ये चाहता है कि अल्लाह के साथ बैठे, उसको ये चाहिए कि वो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाए। इसलिए कि अल्लाह वालों में अल्लाह की खास रहमतें मिला करती हैं, अल्लाह का खास करम मिला करता है। मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। अल्लाह ने तुम्हें अपने ऐसे ऐसे महबूब बंदे अता फरमाए हैं कि जिनका न मारिफत में जवाब है, न विलायत में जवाब है, न हकीकत में जवाब है, न तरीक़त में जवाब है, और जिनका न शरीयत में जवाब है। सुभान अल्लाह।
जिनके उर्स की महफिल में बैठे हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना सरकार क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के उस मर्द कलंदर का नाम है अब्दुर रशीद, कि जिसको अल्लाह ने मादरजाद वली बनाया है। सब बोले सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में उनकी अपनी बात तो अलग रही, अभी उनके वालिद भी नहीं आए हैं। सब बोले सुभान अल्लाह। लेकिन अपने वक्त का कुतब हुजूर सैयदना कुतुब पीलीभीत सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने खलीफा आजम ताजुल उराफा सरकार सैयद अब्दुल बसीर मियाँ अल मारूफ बिही अल्लाहू मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, गुफ्तगू हो रही है, दौराने गुफ्तगू इरशाद फरमाया, मौलवी साहब हमने तुम्हें एक बेटा अता फरमाया। सब बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मौलवी साहब तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, और इरशाद फरमाया तुम्हारे बेटे के भी एक बेटा पैदा होगा। सब बोले सुभान अल्लाह। अभी तो वालिद भी नहीं आए। लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की बात करते हैं। हम कहते हैं मुसलमानों पहले उनके गुलामों की रोशन ज़मीरी तो देख लो। रसूल आज़म की बात को करना, इसलिए कि उनकी शान तो ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनकी शान तो बहुत बुलंद बाला है, पहले उनके गुलामों को देखो। खुदा की कसम मुसलमानों, किसके घर क्या औलाद पैदा होगी ये एक गैब की बात है। जब औरत हामिला होती है उस वक्त भी कोई यकीन से ये नहीं कह सकता कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। अल्ट्रासाउंड जो आज का जदीद तरीक़ाकार है वो भी कभी कभी फेल होता हुआ नजर आता है। लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों, जब अल्लाह के वली से की जबान से कोई बात निकलती है तो हकीकत में वो खुदा की बात हुआ करती है। रब्बे जुल जलाल उस बात को, उस मामले को पूरा फरमा दिया करता है। तो आपने इरशाद फरमाया मौलवी साहब तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा और तुम्हारे बेटे के भी एक बेटा पैदा होगा। सब बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे बेटे के भी एक बेटा पैदा हो। और फिर सरकार शाजी बाबा ने इरशाद फरमाया हमने आज ही तुम्हारे बेटे को भी खिलाफत व इजाजत से नवाजा और तुम्हारे पोते को भी इजाजत व खिलाफत से नवाजा। सब बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए जब हुजूर क़िबला आलम का विसाल हुआ तो दुनिया ने कहा कि सरकार शाजी बाबा के आखिरी खलीफा का विसाल हुआ है। सब बोले सुभान अल्लाह। किसी ने कहा अरे भाई आखिरी खलीफा कैसे हो गए, शाजी बाबा को तो बड़ा जमाना गुजर गया। तो खुदा की कसम मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि सरकार कुतुब पीलीभीत ने हुजूर क़िबला आलम के पैदा होने से पहले ही उनको इजाज़त भी अता फरमाई है, खिलाफत भी अता फरमाई है और अल्लाह की कसम मकाम विलायत भी अता फरमाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैं हुजूर सैयदना सरकार क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार अब्दुल रशीद मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सैयदना आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, दूसरे हजरात मौजूद हैं। हुजूर सैयदना सरकार अल्लाहू मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार शाहजी में हाजिर हैं। शाहजी बाबा इरशाद फरमाते मौलवी साहब हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हमारे असलाफ ने फरमाया कि तुम्हारा ये सिलसिला 7 पुश्तों तक
बगैर मेहनत और रियाजत के मकाम विलायत को पहुंचेगा। सब बोले सुभान अल्लाह। शाहजी बाबा ने जब ये इरशाद फरमाया तो आपने कहा हुजूर वो 7 हज़रात कौन है? तो इरशाद फरमाते हैं सरकार शाहजी बाबा कि उनमें पहले सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह हैं, दूसरे शाह दरगाही महबूबे इलाही हैं, फरमाया तीसरे उनके नूरे नज़र खलीफे आज़म हुजूर सैयदना सुल्तानुल आरिफीन आरिफ बिल्लाह सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ हुजूर अलैहि रहमतो व रिजवान की ज़ाते गिरामी। फरमाया और एक उसके बाद फरमाया चौथे हम हैं, अपने आप को फरमाया। और फरमाया 5वें तुम हो। फरमाया छठे तुम्हारे एक बेटे होंगे, 7वें तुम्हारे पोते होंगे। सब बोले सुभान अल्लाह। ये सुनकर मसर्रत की बात थी, शादमानी की बात थी, खुशी की बात थी, लेकिन उसके बावजूद आप मलूल हो गए, आप रंजीदा हो गए, आप रंजूर हुए, चेहरे से आपके कुछ अफसोस झलकने लगा। शाहजी बाबा ने फरमाया मौलवी साहब क्या बात है? तो आपने अर्ज किया हुजूर मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहता। तो सरकार शाहजी बाबा ने इरशाद फरमाया था मौलवी साहब वो बड़े हजरात हैं, उन्होंने जो कह दिया अल्लाह ने पूरा कर दिया। खुदा की कसम मुसलमानों, तो अपने वक्त के गौस व कुतब ने कहा था ए मेरे सरकार शाहजी बाबा मेरे लिए तो आप बहुत बड़े हैं, मेरे लिए तो गौस भी आप हैं, मेरे लिए कुतब भी आप हैं, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। मेरा ईकान है, मेरा ईमान है, जो आप जबान से कह दोगे अल्लाह उसको भी पूरा फरमा दे। तो ये मोहब्बत देखकर, ये जुमले मोहब्बत भरे देखकर सरकार शाहजी बाबा ने इरशाद फरमाया था ए मौलवी साहब अब जब ये बात है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हम तुमसे ये वादा करते हैं क़यामत तक जो हमारा नाम लेता रहेगा, नाम जपता रहेगा, उसका नाम चलता रहेगा, उसका सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह की कसम मुसलमानों दुनिया देख रही है, हर मौके पर, हर जगह पर, हर बस्ती में आपको कोई ना कोई सरकार शाहजी बाबा का गुलाम मिल ही जाता है। कोई सिलसिलाए बशीरिया से मिलता है, कोई सिलसिलाए कदीरिया से मिलता है, लेकिन अल्लाह की कसम सरकार शाहजी बाबा के गुलामों की कमी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों ये शान है हमारे बुजुर्गों की। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु ने बड़ा मकाम अता फरमाया। इसीलिए कहने वाले ने कहा मेरा कहना नहीं बल्कि ये कहना है ज़माने का, मेरा कहना नहीं बल्कि ये कहना है ज़माने का। वली है बच्चा बच्चा मेरे मुर्शिद के घराने का, वली है बच्चा बच्चा मेरे मुर्शिद के घराने का। हुजूर क़िबला आलम की शान में एक शेर सुन लें, बस मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तड़प कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ में आ नहीं सकता कमाले क़िबला-ए आलम, समझ में आ नहीं सकता कमाले क़िबला-ए आलम, समझ में आ नहीं सकता कमाले क़िबला-ए आलम, और ज़माने में नहीं मिलती मिसाले क़िबला-ए आलम, ज़माने में नहीं मिलती
साले क़िबला-ए आलम। मौला मुझे भी आपको भी हुस्न अमल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।